ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलोद्वराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणपयान समये कपवात पित्ते कंडावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। जय जयामि नमस्कारं करोमि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदियो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री शुक उवाच निशम्य कौसारविणोपवर्णितां हरे कथां कारणसूकरात्मनः पुनः स प्रपच्यतमुदिताञ्जलिरनचातृप्तो विदुरोद्धृतव्रतः। चतुर्दश यानी 14वें अध्याय में तीसरे स्कंद की आज हम बता रहे हैं। कल की कथा में आपने एक ऐसी स्तुति सुनी, उस स्तुति को सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से हमारे जीवन में जितने भी घर के अंदर वास्तु से संबंधित दोष होते हैं वह भी शांत होते हैं। वह थी वराह भगवान की स्तुति। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि को जब मैत्रेय जी के मुख से विदुर जी ने सुना तो उनको तृप्ति न हुई और फिर प्रश्न खड़ा हुआ। देखिए, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। यदि प्रश्न नहीं है तो वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, पुराण नहीं है, ज्ञान नहीं है। पूछने से ही सनातन की शुरुआत है। इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा पहली, मतलब जिज्ञासा। विदुर जी ने पूछा, तेने एव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणाम यज्ञ मूर्तिना आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। विदुर जी ने कहा कि हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा। तस्चो उद्धरतम छोणी स्वदृष्टांग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादेतोरभुन्मृत। अरे जब सृष्टि बनी नहीं तो हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? आप तो बोल रहे थे कि सृष्टि बनाने के लिए मनु और शतरूपा ने कहा कि हमको रहने की स्थान दो। अब बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे माता पिता से कहेंगे ना हम कहाँ रहें। तो ये परंपरा तो वहाँ से ही चल रही है। जब से मनु जी हुए, मनु जी पैदा हुए, बोले आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे लेकिन रहने के लिए स्थान बताइए, कहाँ रहूं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इनको मैंने अपने शरीर से 2 टुकड़े करके जन्म तो लिए, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे लगता है जैसे रसातल में चली गई है। तो उनके नासापुटों से पहले मच्छर समान और फिर अंगूठे जितना और फिर महान हाथी जितना और फिर इतना बड़ा हो गया कि पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के ऊपर रख के ला के रख दिया। तो सोचो कितना बड़ा भगवान ने
क्षणिक अवतार लिया। तो हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई ये बता दो। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि साधुवीर तया पृष्टम अवतार कथाम हरे यत्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपास विशातनिम ययोतान पदपुत्रो मुनिनाम गीतयार्भक मृत्यो कृत्येव मृत्यो मूर्धन्यंग ग्रीमारुहो हरे पदम। देखो प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस प्रश्न से भगवान श्री हरि की कथाओं का उदय होता है, जो मनुष्य के मृत्यु का छेदन करने वाली है। कि जो उत्तानपाद ने बचपन में ही, उनका बेटा ध्रुव था, नारद जी की सुनाई हुई कथा से भगवान के प्रेम में पड़ गया और उसने भगवान की हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर परम पद पर आरूढ़ हो गया। यानी आज मृत्यु आती है और सबकी छाती के ऊपर पांव रखती है, लेकिन जो भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान की कथाओं के माध्यम से भगवान से अपना संबंध बना लेता है, वह मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रख के भगवान के पद पर आरूढ़ हो जाता है। यह है श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। और ये सनातन है, ये शाश्वत है, ये प्राचीनतम है, ये श्रेष्ठतम है, ये सरलतम है और यही एक मार्ग है। इसलिए हमारे जो पुराना समय है उसमें लौटने का एक ही तरीका है, ये शास्त्र। इन शास्त्रों से जुड़ाव। ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है, ये सत्य केंद्रित हैं। चाहे ध्रुव जी उस काल में जुड़े और चाहे आज आप जुड़ना चाहें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वही क्वालिटी, वही गुणवत्ता है। जरूरत तो है नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो भगवान आज भी प्रति खंबन में है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आदमी को क्या चाहिए? रुपया रुपया रुपया, पैसा, मकान, दुकान, सम्मान, और फिर खाली छोड़ के उसको यहीं जाना है। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छताम् दितिर्दाक्षायणीच्छतमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसां पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीन निमग्न गारे समाहितम। एक बार देखो, वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने एक इतिहास सुनाया। वह सुनो कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से शाम के समय में अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अग्निजिह्वा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे और सूर्यास्त का समय था। अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर के बैठे थे और दिति ने कहा, एषमा त्वत्कृते विद्वन् काम आतसरासनः दुनोति दीना विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। दिति कहती है कि जैसे मतवाला हाथी केले के वृक्ष को मसल डालता है, इस काम ने मुझ अबला को सता दिया है। तद भावान दह्यमानायाम सपत्नीनाम समृद्धिभिः प्रजावतीनाम भद्रम ते मय्या युक्त मनुग्रहम। अपनी पुत्रवती शौतों की सुख समृद्धि देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल रही हूँ। मुझ पर कृपा करो, आपका कल्याण होगा। अब इनकी सौतन कौन है? अदिति। दिति और अदिति कश्यप जी की दो पत्नियां हैं। अदिति के पुत्र हैं देवता और दिति के पुत्र हैं असुर। अदिति का मतलब है अभेद बुद्धि, जो भेदभाव नहीं करती, और दिति वो है जो भेदभाव करती है। यानी कि सब मौसेरे भाई हैं, देवता और असुर मौसी के लड़के, एक दूसरे की सगी बहनों के पुत्र हैं। भरतर
याप्तो रुमाना नाम लोकाना विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासाम प्रज्ञया ननु जायते। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि देखकर ईर्ष्या की आग से जल रही हूँ, और जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है वे स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित, यानी ऐसा औलाद होना चाहिए जिसकी औलाद में पति जैसे गुण हो। अगर पति जैसे गुण औलाद में नहीं है तो बोले वो पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहित्र वत्सलः कम नृत्यवरम वत्सा इत्यपृच्छत न पृथक। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बहुत स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। तो वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। हमारा भाव जानकर उन्होंने हमसे पूछा और उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया, यानी 13 कश्यप जी ले आए। हाँ, और सविदित्वात्मजानानां नो भावम संतान भावना त्रयोदशा ददातासाम यास्ते शीलम अनुव्रतः। अतः हे मंगल मूर्ते कमलनयन आप मेरी इच्छा पूर्ण करो, यानी कि अपने पिता का बताने लगी कि हमने आपको चुना है, पिताजी ने हमसे पूछा था, हमने आपको चुना है। अथ मे गुरु कल्याणम काम कंज विलोचन आर्तोपसर्पणम भूमन्न ओगम ही महियसी। बोलने लगे कि देखो आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना कभी निष्फल नहीं होता। इति तांबीर मारिच कृपणाम बहुवाचिनीम प्रत्याहा नूनयन वाचा प्रवर्धानंग कश्मलाम एषते हम विधास्यामि प्रिय वीरो यदिच्छसि तस्या कामन कुर्यात् सिद्धिस्त्रे वर्गिकीयतः। कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी, उस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा जिससे धर्म अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है। अपनी ऐसी पत्नी की कामना को कौन पूरा करना नहीं चाहता। भाई ऐसा काम होना चाहिए जिससे धर्म अर्थ और काम तीनों पूर्ति हो, और तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी पूरी करूँगा इच्छा। लेकिन क्या बोले, सर्वाश्रमानुपादाया स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णवमत्येति जलयानेर यथार्णवम। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार हो जाता है, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा जहाज है जहाँ पे तीनों आश्रमों का उद्धार हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में की इतनी बड़ी ताकत है। या माहुरात्मनोहार्तो श्रेय कामश्च मानिनी यस्वाम स्वधुरमदश्य पुमांसरति विज्वरः। हे मानिनी, स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आदान कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर चलता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत बड़ा जहाज है जिसपे तीनों आश्रम का कल्याण है, ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का। लेकिन उस उतने बड़े जहाज का आधा हिस्सा तो स्त्री है, यानी स्त्री ही आधा भाग का कष्ट उतार देती है। याम आश्रित्येन्द्रियार्ति यामाहुरात्मनोहरार्धम श्रेय कामस्य मान्नी यस्याम स्वधुरमदश्च पुमांसरति विज्वर। यामाश्रित्येन्द्रियार्ति दुर्जया नितराश्रमे वयम जयम हेलाभिर्दस्युन् दुर्गपतिर्यथा न वयम प्रभावस्ता त्वाम अनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषां वा कात्सेन ये चान्ये गुण ग्रंथवः। इंद्र रूपी शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए तो दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर उन गुप्त शत्रुओं को सहज में जीत लेते हैं। हे मेरी
घर की मालकिन, तुम जैसी भार्या के उपकार का बदला तो हम अथवा कोई भी पुरुष नहीं चुका सकता। देखो, पत्नी को मीठे वचन बोल के मनाया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं मनाया जा सकता। ये बात कश्यप जी की ये वाणी सुनकर के आप समझ लीजिए कि कश्यप जी कितने प्रेम से उसको मना रहे हैं कि तुम कितनी महान हो। और कई बार क्या होता है कि समय जो होता है वो समय भी बहुत मान्यता रखता है। धीरे 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 समय के हिसाब से कन्वेंस कर रहे हैं। ऐसा घोरतमावीला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यश्च भूतानि भूतेशानुचराणि। अथापि काममेतं ते प्रजा ते करवालयं यथा मां नाति वोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय। ऐसा घोरतमां वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यश्याम भूतानि भूतेशानुचारिण। अब अपनी असली बात पे आ गए। बोले देखो ये जो समय ना ये ठीक नहीं है। महादेव जी इस वक्त अपने बैल पे सवार होके अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक में आए हुए हैं और मैं यहाँ यज्ञ में बैठा पूजा कर रहा हूँ। तो महादेव जी का अपमान, संध्या का समय उसका अपमान, और मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका अपमान। भगवान ने कह दिया। और ये जो समय राक्षसों का घोर है, देखने में भयानक है ना। तो तुम जरा समझो। एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत परसदीर भीर वृषेणाटति भूतराट। अब देखिए भगवान शंकर का ये जो शाम का रूप है ना, प्रदोष काल होता है ना शाम को। कैसा रूप है महादेव का कि शमशान चक्रानिल धूलि धूम्न विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुंठामल रुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। अरे जटाजूट शमशान भूमि से उठे बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है उनका स्वर्ण कांतिमय वह शरीर, जिसमें गोरी गोरी भस्मी लगी हुई है। ऐसे सुंदर सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म है। और ये भस्म भी लगाई नहीं है, ये बवंडर जो उठा था ना, वो उस पवन देव ने उनके शरीर पे लगा दी। उन्होंने वो जाके भस्म भी नहीं लगाया कि भैया भस्म लगाऊं, जो अपने आप ही हवा से लग गई उनके शरीर पे। बवंडर आया और लग गई। और कहते हैं कि वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी, यानी महादेव जी क्या हो गए, महादेव जी भी तो दक्ष प्रजापति के ही दामाद हैं। वे तुम्हारे महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूपी तीनों नेत्रे से सभी को देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये तो दोनों आंखों में है। दाहिनी आंख में सूर्य है, बाईं आंख में चंद्रमा है, और दोनों आंखों के बीच में अग्नि जो कि बंद रहता है। अब क्या बोला कि न यस्य लोके स्वजन परोवा नात्याद्रतो नोत कस्य द्विगर्ह वयं व्रतेर्यच्चरणाप विद्वा मासास्महे जाम्बत भुक्त भोगाम। कि देखो उनके लिए ना तो कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना मान है, ना सम्मान है, ना कोई निंदनीय है, ना कोई स्तुति करने योग्य है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी। हम लोग क्या है, हम उस माया को पाना चाहते हैं जिसको महादेव जी ने लात मार दी। हम उसको पाना चाहते हैं, हम लोग वो हैं। यस्यानवद्या चरितं मनीषिणो गृह्णन्त विद्यापटलं बिभीत्सवः निरस्त साम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यां चरद्गतिः सतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगः स्वात्मना रतस्या विदुष समीहितं येर्वेस्त्रमाल्याभरणानुलेपने
स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृप सेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरितस्य पिशाचचर्यः अहो विभुम्न चरितं विडम्बनम्। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से भगवान के निर्मल चरित्र का गान करते हैं और उनसे बढ़कर कोई उनका सम्मान भी कोई नहीं है। क्या है कि उनके चरित्र को गाना यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। हर शंकर हर शंकर हर हर शंकर। और यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला चंदन से इसको सजाते संवारते हैं वे अभागे हैं। भगवान शंकर के आचरण को जो हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। आज दुनिया में धर्म है, आज जो दुनिया में मर्यादा है वो महादेव के द्वारा बनाई हुई है। और कोई धर्म है न और कोई मर्यादा है। वही धर्म है, वही मर्यादा है जो शिव ने कहा। जो शिव ने कहा वही धर्म है। और भगवान शिव के अतिरिक्त कोई हमारे महादेव नहीं है, बाकी सब देव हैं। शिव ही हैं जो महादेव हैं। वे इस विश्व के अधिष्ठान हैं और यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करती है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों जैसा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझने में नहीं आती। हर हर बोले, महादेव ऐसे हैं। मैत्रेय जी बोले, सेवम सविदिते भर्त्रा मनो मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मर्षेर्वसलीव गतत्रपा सविदित्वात् भार्यायास्तम निर्बंध विकर्मणि नत्वादिष्टाय रसि तथो तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः ध्यायन् जापविर्जं ब्रह्मज्योति सनातनं दितिस्तु वृडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रशीन अधोमुख्यम व्यभाषत। अब देखो, वो तो दिति तो उस वक्त काम के द्वारा सताई जा रही थी और उसको ये सब ज्ञान समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने पति को ये कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे अभी बच्चा चाहिए, इस समय चाहिए, क्योंकि मेरे पर काम का आवेग है। अब कश्यप जी ने देखा तो फिर उन्होंने जल में स्नान और वाणी का संयम करते हुए विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करके सोचा और फिर उन्होंने सब देवों को नमस्कार किया और अपनी पत्नी के साथ में समागम किया। और बाद में उन्होंने देख लिया कि ये पत्नी के कहने से मेरे से भी अपराध हुआ है, तो बाद में उन्होंने जल में स्नान किया, प्राणायाम किया, वाणी का संयम किया, ब्रह्म का ध्यान किया और जप करने लगे। अब दिति को भी जब पता चला तो उसको लज्जा आई और लज्जा आके वो भी अपराध भाव में भर गई और बोलने लगी, माँ में गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधित रुद्रः पतिरः भूतानां यस्या कर्वम हशम। अरे मेरे से अपराध हो गई। भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने अपराध कर दिया। क्या वो महादेव जी मेरे गर्भ को नष्ट करेंगे क्या? नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्वे शन प्रसीदतां भामो भगवानूर वनुग्रह व्याधश्या प्यनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देव शतिपति। अरे वे तो भक्तवांचा कल्पतरु हैं, दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति हैं, वे दंड पाणी हैं। हम स्त्रियां तो व्याध भी दया करता है, वो मेरे बहनों ही हैं, क्या वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं? अब महादेव को हाथ जोड़ के रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। मैत्रेय जी ने कहा, स्वसर्ग्याशेषम लोका मासा शानम प्रवेवतिम निर्वृत्त संध्या नेमो भार्या माहन प्रजापति कि प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंध्यादि से कर्म निवृत्त होते देखा। फिर दिति थरथर कांपने लगी, अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब उन्होंने उससे कहा कि रोने लगी, प्रार्थना करने लगी तो पति को दया आई। पति कश्यप जी बोले, अप्रायत्यदात्मनस्ते दोषान मोहरुति कादुत मन्नी देशातिचारेण देवानां चाति हेलनात् भविष्यत
तवा भद्राव भद्रे जाठरा अधमो लोकान सपालांस्त्रिश्चंडी मुहुराक्रंदिष्यत। वे देखो, तुम्हारा उस वक्त जो मन है वो मलिन था, बात भी नहीं मानी, तुम अमंगलमय चंडी बन गई, तो अब तुम्हारे कोख से 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे संपूर्ण लोक और लोकपालों पर अपना अत्याचार करके उनको रुला देंगे। प्राणिनाम हन्यमानानाम दीनानाम कृतागसाम स्त्रीणाम निग्रहमाणानाम कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावना हनिशत्यवतीर्याशो यथाद्रीन शत परवधृक। अब जब उनके हाथों से अपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, तब संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले भगवान कुपित होकर के अवतार लेंगे और वे ही तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे, लेकिन होंगे तो असुर ही, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति वैसी थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्यमयी बात है यहाँ पे। तो दिति कहने लगी, वदम भगवता साक्षात सुना भोदार बाहुना आशा से पुत्रियोर मह्यम माँ क्रुद्धाद ब्राह्मणाद विभो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध हो तो भगवान जनार्दन के हाथों हो, शंखपाणि के हाथों से हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से न मरे मेरे, हाँ, ब्राह्मण श्राप न लगे मेरे पुत्रों को। और जो जीव ब्राह्मण के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उसकी गति बड़ी खराब होती है। यानी कि वह जीव या तो ब्राह्मण के श्राप से मरा है और या लोगों को भयभीत करता है, तो उसको हाय मिल गई उसको। तो न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुग्रहणन्ति याम याम योनिमशोगतः। कश्यप जी बोले, कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्यु रुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात। कश्यप जी ने कहा कि तुम अपने किए हुए पर पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है, तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा आदर बढ़ गया है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका मान, क्योंकि देखो गलत बुरा तो हो गया, लेकिन अब उसके मन में अच्छे भाव भी आ रहे हैं। तो बोले वो जो अच्छे भाव है उसका तुम्हारे गर्भ पे अभी भी असर पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों के जो पुत्र होंगे उनके 4 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा होगा जिसका देवता भी सम्मान करेंगे, वो भक्त शिरोमणि बन जाएंगे, वही तो प्रहलाद जी बनेंगे, है ना। ये है संगति का और पश्चाताप का, और अपनी गलती को रियलाइज करने के बाद आदमी पाप को भी पुण्य में बदल सकता है। तो कश्यप जी कहने लगे, पुत्र शेव तो पुत्राणाम भवित एक शताम्बतः गाश्यंत यदृश शुद्धम भगवद्य शशाश्रमम। और देखो उसके पवित्र यश को तो भक्तजन और भगवान के गुणों के साथ, यानी कि भगवान के साथ तुम्हारे उस वंशज का नाम लिया जाएगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है। योगेर्हमेव दुर्वर्ण भाविष्यन्ति हाधव निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग भगवान यस्य तोष्यन्ति नन्ययादृशा। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। ये वो जो बच्चा नहीं हुआ है उसके पोते की बात की जा रही है। बीज में ही वन है, जो बीज हम डालते हैं उस बीज में हम पूरे वन का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए एक गर्भ जब इस पृथ्वी पे आता है तो वो पीछे कितनी बड़ी श्रृंखला को लेके आता है, यह सनातन धर्म हमें बताता है। चूंकि अभी इस कथा प्रसंग में तो हम लोग एक मर्यादा है, और वो क्या मर्यादा है कि हम आपको यथारूप कथा सुना रहे हैं। यथारूप कथा यानी इसमें जितना दिया है, लेकिन ये सूत्र हैं, बीज रूप है, इसमें इसका विस्तार कितना किया जा सकता है जिसकी कल्पना मानव मन के बस में नहीं है, मानव बुद्धि के मन में नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो समाधि बादशाह है। यद प्रसादादिदम विश्वम प्रसीदति यदात्मकम स्वदृग भगवान यश्य तोष्यन्ते नन्यया दृशा
सवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतामहिष्ट प्रबद्ध भक्त्या हानुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति अलम्पटशीलधरो गुणाकरो रष्टपरध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगत शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवोडुराज। हे दिति, यह जो बालक बड़ा भगवत भक्त होगा, उसकी भक्ति भाव एकदम विशुद्ध होगा और अपने अंतःकरण में भगवान को स्थापित करके वह बालक देह के अभिमान को भी त्याग देगा और वह विषयों में अनासक्त होगा, गुणों का भंडार होगा, दूसरे की समृद्धि में सुख और दूसरे के दुख में दुख मानने वाला होगा, उसका कोई शत्रु भी नहीं होगा। चंद्रमा जैसे गर्मी को ताप को हर लेता है, वैसे ही संसार के ताप को हरने वाला होगा। चंद्रमा ताप को हरता है लेकिन चंद्रमा कभी तप्त नहीं होता है। ये भगवान के भक्तों की विशेषता होती है कि वे दूसरे के कष्ट को हर लेते हैं लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वे भगवान के भक्त होते हैं। वो भगवान, क्योंकि वो देह अभिमानी नहीं होते। और फिर बताया अंतर बहिश्चामलम अब्ज नेत्रम सपुरुषे छानुगृहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललाम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। जो इस संसार के बाहर और भीतर चारों ओर विद्यमान है और अपनी भक्तों के अनुसार समय समय पर भगवान मंगल विग्रह भी अपना प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल ने श्री हरि तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। बताइए, ये भगवान के बारे में बोला है कि जो अंदर और बाहर समान रूप से विद्यमान है, जो कभी कभी कृपा करके भक्तों को आनंद देने के लिए सगुण रूप में भी आ जाते हैं, वे तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। कितनी बड़ी बात है। ये भक्ति से, भागवत से ही, कथा श्रवण से ही संभव है। और अब मैत्रेय जी अंतिम श्लोक में कहते हैं कि श्रुत्वा भागवतम पौत्रम मोदत दितिर्वृषम पुत्रयोश्च वधम कृष्णा द्विदित्वा सिन्महामनः। अब जब दिति ने सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसको बड़ा आनंद आया। और यह जानकर कि मेरे पुत्र को भगवान हरि के हाथ, मेरे पुत्र तो हरि के हाथ से मारे जाएंगे, तो उसको उत्साह हो गया। देखो, मरना तो तय है। कोई बोले तुम बीमारी से मरोगे, ट्रक के नीचे आके मरोगे, हैं, हार्ट अटैक से मर जाओगे, किडनी से मर जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक से मर जाओगे, और कोई बोले नहीं तुम भगवान को देख के मरोगे। हाँ, है ना। तो ऐसी मौत भी ऐसी होनी चाहिए कि साला जिंदगी भी बोले गया वाह, ऐसे मरना होता है कि ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे और शरीर निकल गया, शरीर मतलब यही रह गया, आत्मा ऊपर चली गई। तो ऐसी मृत्यु भी होनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो मृत्यु की कला सिखाता है। ये आर्ट ऑफ डाइंग है, मृत्यु की कला। और जिसको वो जीते जी सीख सकते हैं, एक दिन में नहीं होगी, उसका अभ्यास रोज करना होगा। इसलिए योग करने वाले लोग एक आसन करते हैं योग में जिसका नाम है शवासन। तो ऐसे ये भागवत की कला शवासन की कला है। फिर 24 घंटे शवासन में रहता है आदमी, लेट गो। तो अभी इतना ही। दूसरे सत्र में हम 15वें अध्याय को सुनेंगे, जिसमें किस प्रकार से ये जो बच्चे बने हैं दिति के, वो कौन बने हैं, इसके रहस्य को उद्घाटित करेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजधरण भगवान की जय, दीपनारायण भगवान की जय।